अस्सलामु अलैकुम। मैं हाफिज आसिम आपके मसाइल को हल लेकर आया हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमें सलाम करता है तो और कानों तक आवाज़ पहुँचे तो उसका जवाब देना वाजिब होता है, लेकिन इसमें चंद मसाइल मज़ीद भी होते हैं। वो मसाइल ये हैं कि अगर कोई काफिर हमें सलाम करता है तो उसको सलाम का जवाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है वो है वालैकुम, बस इतना। और वजह इसकी ये थी कि जो बाज़ यहूद थे, जब सरकार मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और फौरी तौर पर यहूद को नहीं निकाला गया था, उनके साथ बाकायदा एक मुआहदा था, तो वो चूँकि दिल में तो बुग़्ज़ और कीना रखते थे, मजबूरी के तहत मुआहदा किया था, तो वो बाज़ औक़ात उनमें ऐसे होते थे लोग जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखते सामने से आ रहे या मुलाकात के लिए वो आए हैं तो कहते थे अस्सलामु अलैकुम। मादल्ला सुम्मा मादल्ला, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुम पर मौत को तारी करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुगत यहूद से आगाह थे, तो आप जवाब में फरमाते वालैकुम, यानी और तुम पर जो। और जब मेरी वालिदा सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह ये क्या कहते हैं, देखें इस तरीके से कहते हैं, इनको सख्त जवाब देना चाहिए। मज़मून यही है, इंशाअल्लाह आएगा तो इस पर हम तफसीली कलाम भी करेंगे, ये हदीस आएगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा मैं वालेकुम कह तो देता हूँ, इनकी दुआ मेरे हक़ में कबूल नहीं होगी, लेकिन मेरी दुआ इनके हक़ में कबूल होगी। तो इसलिए अगर कोई काफिर सलाम करता है वालेकुम आप कह दें, सही है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कोई जैसे बाहर के मुल्कों में होते हैं, गैर मुस्लिमीन हैं और वो हमारे मुसलमानों के सलाम को जानते हैं, तो मैंने देखा वो भी कह देते हैं अस्सलामु अलैकुम, और अब वो तवक्को तो बनना रखते हैं कि जिस तरह आम मुसलमान को जवाब दिया जाता है तो हमें भी कहा जाए वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसी सूरत में अगर आप सिर्फ वालेकुम पर इक्तिफा करें तो क्वेश्चंस रेज होंगे और वो आपसे पूछेगा मुझे अधूरा जवाब क्यों दिया है। अब आप उसको समझाएं। अब आप कहेंगे चूंकि तुम गैर मुस्लिम हो इसलिए वालेकुम मैं कह रहा हूँ, तो उससे एक अजीब सा ही माहौल बनता है। तो लिहाजा वैसे तो हाय हेलो पे ही चलते हैं, तो हाय हेलो ही आप करें, और अगर वो सलाम कर देते हैं और आप जवाब में वालेकुम अस्सलाम कह दें, किसी नुकसान से बचने के लिए, इस्लाम की अच्छी तस्वीर पेश करने के लिए, उसको बदगुमानी से बचाने के लिए गुंजाइश निकलेगी। लेकिन अब इसमें आपको क़स्द इरादा ये करना चाहिए, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम का मतलब है कि अल्लाह ताला आप पर सलामती नाजिल फरमाए, और वालेकुम अस्सलाम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आप पर भी सलामती नाजिल फरमाए। तो क्या एक काफिर के लिए सलामती के नुज़ूल की दुआ करना सही है? उसका जवाब यह है कि आप दिल में यूं नियत करें जवाब देते हुए कि अल्लाह ताला तुम्हें ईमान के साथ सलामती अता फरमाए। यूं वालेकुम अस्सलाम से दिल में इरादा करें अल्लाह ताला तुझे ईमान देने के साथ सलामती अता फरमाए, फिर आपका ये बाअम्र मजबूरी वालेकुम अस्सलाम कहना शरई क़बाहतों से पाक व साफ़ होगा। इसी तरह हर वो मकाम के जहाँ किसी को सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर कोई जालिम आदमी है, हराम काम करने वाला है, लेकिन आप ये समझते हैं कि जवाब ना दिया जाए तो तैश में आएगा, गुस्से में आएगा, मुंतकिम मिजाज है, इंतकाम लेगा, मुझे दुनियावी नुकसान पहुंचाएगा, बाअम्र मजबूरी उसका जवाब दिया जा सकता है। और अगर मजबूरी ना हो तो फिर इस किस्म के लोगों के सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि अखलाकियात ये हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कदरिया मेरी उम्मत के मजूस हैं। कदरिया जो है, कदरिया वो एक फ़िरक़ा था जो पैदा होने वाला था। सरकार ने कहते हैं उलमा के पहले ये एक बिशारत दी है, यानी ये गैबी ख़बर दी है, आप यूँ कहें कि तकदीर का मुनकिर एक फ़िरक़ा पैदा होगा। सरकार ने फरमाया कि कदरिया मेरी उम्मत के मजूस हैं, ये अगर सलाम तुम इनसे सलाम में पहल ना करो, सलाम करें तो उनको जवाब ना दो, मरीज़ हो जाए तो इयादत ना करो, मर जाए तो जनाजे में शिरकत ना करो। तो ये उस शख्स का के बारे में है कि जो कुरान और हदीस के वाज़े बयान करदा अकायद के ख़िलाफ़ चल रहा हो, उसका हुक्म शरअ ये है कि सलाम का जवाब ना दें। लेकिन अब एक बामरे मजबूरी वाली जो सूरत आ जाती है कि किसी के शर से बचने के लिए, तो बामरे मजबूरी, वरना नहीं करना चाहिए। जालिम को सलाम, हराम काम करने वाले को, एलानिया गुनाह कबीरा करने वाले को इज्तिनाब करें। ख़ुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ मामलात में सलाम के जवाब में ताख़ीर साबित है, यानी जब आप किसी बात पर इजहार नाराज़गी फरमाना चाहें तो अगर कोई सलाम करता था सरकार चेहरा फेर लेते थे, जवाब नहीं देते थे, जिससे उसको एहसास होता था कि सरकार नाराज़ है। तो यूँ हो सकता है कि हम किसी सही मसलहत की बिना पर सलाम के आवाज़ को अपने कान तक सुने और उसका जवाब ना दें, तो गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन वही जैसे मैंने कंडीशंस बताई,
ان میں سے کوئی ہونی چاہیے تو صحیح عذر کی بنا پر آپ جواب کو ترک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے علماء نے لکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے، اگر کسی نے بے خیالی میں آپ کو سلام کر دیا، کانوں تک آواز بھی پہنچ گئی، تو نماز کی حالت آپ کو روکے گی، اس میں تو بلکہ جواب نہ دینا واجب ہے، جواب دیں گے نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ واش روم میں بیٹھے ہیں جواب نہ دیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پہ واجب نہیں ہے سلام کا جواب دینا، اس میں آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، کوئی سلام کرتا ہے، جواب دینا واجب نہیں ہے، آپ یہ تسبیح دکھا سکتے ہیں کہ میں ذرا یوں پڑھ لوں تو سمجھ جائے گا سامنے والا کہ ابھی وظیفے کے بیچ میں نہیں بولنا چاہ رہے۔ اسی طرح جو نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں صفوف میں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ ان علماء نے فرمایا اس کو ویسے ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنے کا ثواب، لیکن اس کے ظاہر کو بھی لیا ہے کہ جیسے سرکار نے فرمایا وہ گویا کہ وہ نماز میں ہے، تو نمازی کو سلام کرنا منع، تو جو نماز کے انتظار میں ہے اسے بھی سلام کرنا منع ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے بہت سارے ایسے نمازی ہوتے ہیں، مسجد میں آئیں گے بلند آواز سے سب کو سلام کریں گے، زور سے بولیں گے السلام علیکم، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے اس مقام پہ سلام کرنا، جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اگر وہ کر لیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن اس پہ اگر معاملہ یہ ہو کہ وہ بزرگ ناراض ہو جائیں کہ بھئی میں نے آ کے سلام کیا تم لوگ جواب بھی نہیں دے رہے ہو، تو یہ اور دیکھیں ایک کارنامے پر کارنامہ کہ پہلے غلط اور پھر جو صحیح کر رہے ہیں ان کے وہ غلط کہنا۔ اسی طرح خطبے کے دوران چاہے نکاح کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، سلام کرنا بھی منع ہوتا ہے اور سلام کا جواب دینا بھی سختی کے ساتھ منع ہے، اس میں تو گناہ کی صورت بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، کہاں سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اور کہاں پہ جواب نہ دینا واجب ہوتا ہے، کہاں پہ مستحب ہے کہاں پہ غیر مستحب ہے، تفصیل میں نے کافی حد تک آپ کو بتائی۔